क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। उस्मान मोहम्मद खान कांग्रेस लीडर ने दुर्गम चेरू मस्जिद के ताल्लुक से ये कहा कि इस मस्जिद को मनसूबाबंद तरीके से इसका रास्ता बंद कर दिया गया है और इससे कब्ल यहाँ के इमाम की नाश पानी में तैरती हुई पाई गई थी। इस मस्जिद के ताल्लुक से बहुत सी बातें उस्मान मोहम्मद खान ने कही है। शहर में ऐसी कई मस्जिदें हैं जो मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और मस्जिदों को कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी जनाब असदुद्दीन अवैसी कभी इस ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठाते। ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से जो ये यूपी में है, इसके बारे में ये एक सियासत चल रही है। शहर हैदराबाद की कई मस्जिदें शहीद हुई हैं, लेकिन इस पर असदुद्दीन अवैसी ने कभी एहतजाजी धरना नहीं किया, क्योंकि इनके पसंद के चीफ मिनिस्टर KCR हैं। इस वजह से शायद ये धरना नहीं देते और मस्जिदों पर हैदराबाद की मुंह नहीं खोलते। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई 2022 है और आप तमाम को मैं दुर्गम चेरू मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ बताना जा रहा हूँ। आप तमाम को मालूम है कि उस मस्जिद को मंसूबाबंद, उसका रास्ता बंद कर दिया गया। वहाँ पे शरपसंद अनासर हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ों से तकलीफ़ दे रहे हैं। साबिक़ा में भी वहाँ पे एक इमाम साहब का इंतकाल हुआ था जो पानी में डूब के मर गए बोल के बता रहे थे। काफ़ी वहाँ पे मुश्किलात आ रहे हैं। मेरे साथ आज फयाज़ भाई जो मस्जिद के सदर है वो मौजूद है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे बशारत भाई है, हमारे बबलू भाई है और काफ़ी हमारे वहाँ के लोग हैं। हम लोग कंटिन्यूसली उस मस्जिद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एक महीना पहले वहाँ पे चंद अनासर, शरपसंद अनासर वहाँ पे उसको ख़बरस्तान को पूरा मिसमार कर दिए JCP लगाकर। हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से रुजू हुए। वक्फ बोर्ड के DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, सर्कल साहब को कॉल करे FIR के लिए। 19/4/2022 कंप्लेन नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ के इंस्पेक्टर गौस मोइनुद्दीन साहब बराबर वक्फ बोर्ड से बराबर आते गए और कंप्लेन देते गए कि यहाँ पे ख़बरस्तान और मस्जिद को डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ पे फ़िरक़ा परस्ती के काम हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली इसके पीछे लगते गए। स्टीफन रविंद्र साहब से मिले जो वहाँ के कमिश्नर है साइबराबाद के। फिर उसके बाद हम DCP मैडम से मिले। फिर ACP आके वहाँ पे साइट पे इन्वेस्टिगेशन करे, साइट पे विज़िट करे। उसके बाद भी काम नहीं रुका, बराबर ख़बरों को मिसमार कर दिए। फिर हम मसीउल्लाह जो अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने उनसे रुजू हुए, उनको बोले उन्होंने वहाँ से सर्कल को कॉल करे, उसके बाद भी काम नहीं रुका। सब अपनी अपनी कोशिश करें। फिर हम महमूद अली की पेशी, महमूद अली साहब जो इस स्टेट के होम मिनिस्टर है, उनकी पेशी में गए, उनको तमाम तफसीलात बताए। वो वहाँ से स्टीफन रविंद्र साहब को फ़ोन करे, DCP को फ़ोन करे। बहरहाल उनका भी पूरा प्रेशर लगने के बाद FIR इशू हुआ 382/2022, जिसमें 9 लोगों का नाम है जो मस्जिद के बिल्कुल बाजुक ख़बरस्तान है, उस ख़बरस्तान को पूरा मुनद्दम कर दिए, मिसमार कर दिए। हम रोज़ आपके सामने इसीलिए नहीं आए ताकि इस काम में कोई रुकावट नहीं आए। आज आए हैं मस्जिद जो लेक के पास है, दुर्गम चेरू लेक के पास। अब यहाँ पे देखना है एक्शन क्या होता। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यहाँ पे 447, 427, 34 IPC 52/A ये सेक्शंस, एक्शन क्या होता। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यहाँ पे 447, 427, 34 IPC 52/A ये सेक्शंस डाले जो अवेलेबल है। एक ग्रेवयार्ड तोड़ देने के उसमें और दफ़े डलते हैं जिसमें हमारे 295 है, 295A है। ये सेक्शंस भी डलना चाहिए अवेलेबल और इन पे एक्शन लेना चाहिए।
मैं तमाम हैदराबाद की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो लीडरान हैं, जो वफ़ के लिए फ़िक्रमंद हजरात है, आप तमाम से गुजारिश करता हूँ भाई, हैदराबाद में काफ़ी ऐसे मसाजिद है जिसको टारगेट किया जा रहा है, क़ब्रस्तानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारा काम है ऐसे मसाजिदों को सेफ करें। मैं तमाम मीडिया को एक अपील करूँगा कि आप लोग, कल जुमा है, बिल्कुल इस मस्जिद को आप जाइए, यहाँ का दौरा करिए। ये मस्जिद पुलिस पिकेट में है, यहाँ पे पुलिस का पूरा पिकेट है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी शरपरन अनासर कुछ भी कर सकते हैं। तो तमाम अवाम उन्नास से मैं गुजारिश करता हूँ, ये FIR नंबर आप लोग भी ले लीजिए, ट्विटर पे ट्वीट करिए कमिश्नर ऑफ पुलिस को 382/2022 PS रायदुर्गम। इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और ये जितने भी अक्यूज्ड के नाम हैं यहाँ पे, ये लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। और वो जो JCP थी, जो लॉरी से वहाँ पे मटेरियल उतरा टीन शेड डालने का, वो तमाम चीज़ों को सीज करना चाहिए। मैं मीडिया से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई रायदुर्गम जो अपने दुर्गम चेरू लेक के पास ही है, वो मस्जिद वाक़ई काफ़ी लोग उस मस्जिद से वाकिफ़ है, उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया है। अभी चेयरमैन वक्फ बोर्ड उम्रे को गए हुए हैं, उम्रे से उन्होंने आते की मेरे को वादा करे कि उस मस्जिद में वो नमाज भी अदा करेंगे, वहाँ के मसले मसाइल क्या है देखेंगे। तो मैं तमाम लोगों से यही बोल रहा हूँ भाई, इस काम में आगे बढ़िए, इस मस्जिद को जितना हो सकता सपोर्ट करिए और इसको आबाद रखिए। हम तो हमारी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।